आज बड़े दिनों के बाद खंबा मिला है, पार्टी करने में मजा आ जाएगा। लेकिन यार चखना नहीं है, चखना होता तो और मजा आता। हाँ लाशें? हाँ पूर्वी, यस सर। एम्बुलेंस को कॉल करो। ओके सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जी सर। साथ में फॉरेंसिक लैब में कॉल कर लेना। ओके सर। मुझे इनकी रिपोर्ट्स जल्दी चाहिए। जी सर। क्या नाम बताया? सर रमन। तुम्हारा? कैलाश सिंह। जिग्नेश, जी सर। इनका डिटेल में स्टेटमेंट ले लेना। ठीक है सर। मुझे सारे क्लिक्स डिटेल में चाहिए। क्या हुआ? उन दोनों डेड बॉडीज की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई? जी सर, रिपोर्ट आ गई है। इंस्पेक्टर धर्म को हैंडओवर कर दिया गया है। गुड। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, उन दोनों बॉडीज की फाइनल रिपोर्ट आ गई है। गुड। लड़के की पहचान हामिद खान और लड़की की पहचान जोया कुरैशी के रूप में हुई है। और सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों को जहर दिया गया था। जहर? और वो ऑटो रिक्शा किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है? सर, वो हामिद खान के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन है, जो नया नगर का रहने वाला है। उसके परिवार से हम संपर्क कर रहे हैं। और वो जोया? जोया हमजा पार्क के रहने वाली है। उसके फादर का नाम लियाकत कुरैशी है। लियाकत कुरैशी। ए, तू कहाँ जा रही है? चल चुपचाप यहाँ आके खड़ी हो जा। तो लियाकत जी, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, किस बारे में पूछना है? आपकी बेटी जोया और दामाद हामिद के बारे में। नाम मत लो उस हरामखोर का, मैं इससे नफरत करता हूँ। लियाकत जी, आप अपनी बेटी से इतनी नफरत करने का कारण क्या है? नफरत का कारण जानना चाहते हो? उस लड़की ने मेरे खिलाफ जाके शादी की थी, वो भी एक ऑटो ड्राइवर से, समझे? ये है कारण। मर चुकी है मेरे लिए, नाम मत लीजिए उसका। आपकी बेटी और दामाद 3 दिन से गायब हैं। कहीं उनको गायब करने के पीछे आपका ही हाथ तो नहीं है? मैं क्यों गायब करूंगा उन्हें? मैं तो उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। जब आप अपनी बेटी से इतने नाराज थे, तो आपने 3 दिन पहले अपने बेटी को घर क्यों बुलाया था? जिस दिन से वो आपके घर में मिलने आए हैं, उसके बाद से ही वो गायब है। कहीं उन्हें गायब करने में आपका हाथ तो नहीं? ये क्या बकवास है? मैंने नहीं बुलाया उन्हें। और ये क्या है, तुम तीनों मिलकर गोल गोल घुमा रहे हो? चक्कर क्या है? हमने जोया की कॉल डिटेल्स निकाली और उससे हमें पता चला कि उनकी आखिरी बार आपसे बात हुई थी। और उसके फोन का लोकेशन आपके घर की ही थी। हाँ, बुलाया था। कुछ प्रॉपर्टी के काम थे, पेपर साइन कराने थे। ये हमारा निजी मामला है, आप लोग इतने क्यों परेशान हैं? देखिए लियाकत जी, हमें अच्छी तरह पता है कि आपकी बेटी जोया ने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की। कहीं इसी बात से गुस्से में आकर आपने कहीं उन्हें... अरे मैंने कोई फोन नहीं किया, मैं क्यों मारूंगा उन्हें? तुम तीनों मिलकर मुझे बना रहे हो। हमने तो खून का नाम ही नहीं लिया। हमने कब कहा कि वो मर चुके हैं? उनका खून हो गया। बोलिए, सच क्या है लियाकत जी? बोलिए, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपका झूठ पकड़ा गया है।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जोया और हामिद की डेड बॉडीज हमें मिल चुकी हैं और जोया की आखिरी लोकेशन भी आपके घर की ही थी और उसकी आखिरी बार बात भी आपसे हुई थी। और जहां से बॉडीज मिली हैं, वहां पे भी आपका लोकेशन ट्रेस किया गया है। ये सारे सबूत ये साबित करते हैं कि ये खून आपने ही किया है। आप कानून से बच नहीं पाओगे। हमारे पास सारे एविडेंस हैं आपको फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप अपना जुर्म कबूल करें और इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद करें। बताइए। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। अरे जोया बेबी, कॉफी। नो, मुझे नहीं चाहिए। अरे बाय अबू, अल्लाह हाफिज। जोया, इधर आओ। कहाँ जा रही हो इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के? ओफो अबू, आप भी ना, ये आजकल का फैशन है। मैं कुछ नहीं जानता, जाओ तुम कपड़े चेंज करके आओ। अब्बू प्लीज, अभी मैंने बड़ी मुश्किल से ये कपड़े चूज किए हैं और वैसे भी मैं लेट हो रही हूँ, मैं नहीं चेंज करूँगी। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? अब मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा बाय, अल्लाह हाफिज। लव यू बेबी। चलें? बैठो। माशाल्लाह, आज तो लखनऊ की गरम बिरयानी लग रही हो। आपको पता है, हाँ। आप एक नंबर के टपोरी लग रहे हो। क्यों? क्या बुराई है इन कपड़ों में? यार हामिद, आप कभी तो अपने आप को सीरियस लें। आपको पता है, मैंने जॉब छोड़ दी है। मैं अपने रिलेशन को लेकर के ना बहुत सीरियस हूँ। आप कब तक रिक्शा चलाओगे? प्लीज कुछ तो रहम करो मुझ पर। मेरे अबू मेरा निकाह करना चाहते हैं। वो कभी भी मेरी एक रिक्शे वाले से शादी नहीं करेंगे, आप समझे इस बात को। आप प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाइए अपने काम को लेकर। तुम्हारे अब्बू की तो मैं हामिद, नहीं, मैंने ऐसा कुछ वो नहीं मेरे कहा। अब्बू हैं। अरे मैंने बाबा ऐसा कुछ नहीं कहा यार, वो मेरे भी तो अब्बू है ना। अच्छा नाराज हो गई? अच्छा इधर देखो, चलो जल्दी स्माइल करो। स्माइल स्माइल, दैट्स लाइक माय गर्ल। हाँ महेश भाई, चलो मैं आपको फोन करता हूँ 10 मिनट में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लव यू। लव यू टू। कौन था ये कमीना रिक्शे वाला? मैं तुमको कुछ पूछा? कौन था ये कमीना? सुनो, मैंने क्या पूछा? जोया, जोया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। कहाँ से आ रही हो? कौन था वो? अब्बू, वो मेरा दोस्त है। दोस्त? रिक्शे वाला तुम्हारा दोस्त है? कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से दोस्ती करने की। अब्बू,
आप कैसी बात कर रहे हैं? हामिद एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ क्या? और मुझे उससे निकाह करना है। अबू क्या पागल हो गई है तू? होश में तो है? क्या कह रही है? एक रिक्शे वाले से निकाह करना चाहती है जिसकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़ा रहने की। तू उसकी बात कर रही है? पागल हो गई है? दिमाग खराब हो गया तेरा। सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे मेरे को? मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? मैंने अपनी बेटी को ऐसी तालीम दी है, ये सिखाया मैंने अपनी बेटी को। एक रिक्शे वाले से शादी? अरे कम से कम हमारा स्टेटस तो देख। कान खोल के सुन ले जोया, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अब्बू, और आप भी मेरी एक बात सुन लीजिए। बस मैं ये सब कुछ नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं हामिद से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं निकाह करूंगी सिर्फ उसी से। जोया! रेशमा, देखा कितनी बदतमीज हो गई है ये? बाप से जबान लड़ाती है। आज अगर इसकी माँ जिंदा होती ना तो शर्म से मर जाती। मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक अच्छा लड़का देख के इसका निकाह पढ़ाना पड़ेगा। साहब, आप कहे तो मैं भांजे से बात करूं शादी के लिए जोया बेबी के साथ? पागल हो गई है? रिक्शे वाला कम था जो चर्ची भी लेके आ रही है? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, बेवकूफ। लड़का तो बहुत अच्छा है भाईजान। लियाकत, लड़के की सारी जिम्मेदारी मेरी है। यूं मानो कि मेरे खानदान का ही लड़का है। पढ़ा लिखा है, समझदार है और दुबई में खुद का बिजनेस कर रहा है। जोया के लिए इससे अच्छा लड़का हमारी बिरादरी में तो नहीं मिल सकता। दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। लड़के की सारी जिम्मेदारी लेने को मैं तैयार हूँ, बस तुम हाँ कर दो। भाईजान, आपने देखा है तो अच्छा ही देखा है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है भाईजान। बोलिए। शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं अपनी बच्ची का निकाह जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। मुबारक हो, आगे की जिम्मेदारी मेरी, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। बस भाईजान, आज आपने मेरे दिमाग की बहुत बड़ी टेंशन हटा दी। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, मेरा भी तो फर्ज है भाई। हेलो। हामिद, मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, आप कहाँ हैं? आप अभी तक नहीं आए, प्लीज जल्दी आइए। अरे बेबी, वो मेरा रिक्शा पंचर हो गया था। अच्छा ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं मन्नत मंजिल के पीछे हूँ। ठीक है बेबी। ठीक है, ओके।
जिंदगी में? लोग क्या कहेंगे? या अल्लाह, इस औलाद से तो बे औलाद रख देता तू। अब्बू, मैं हामिद से बहुत मोहब्बत करती हूँ, नहीं जी सकती मैं उनके बिना। हमें माफ कर दे अब्बू। मर गया तेरा अब्बू, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। और मैं मर भी गया ना तो मेरे जनाजे पे भी मत आना तू, सुनी? ऐसे तो ना गए। हाथ मत लगा। अब्बू, अबू अब माफ भी कर दीजिए हमें, हम बच्चों से हो गई गलती। आप बड़ों का तो काम ही होता है ना हम बच्चों को माफ कर देना। ए सुन, मैं इसका अब्बू था, तेरा नहीं, समझा? चले यहाँ से, दोबारा आना नहीं इधर। चल तू भी निकल जा, दोबारा इस चौखट पे आना नहीं। अब्बू, जा यहाँ से। अब्बू, जोया, अब्बू, जोया, अब्बू दरवाजा खोले। जोया चलो प्लीज। चलो बैठो। हामिद, ये आपको क्या जरूरत थी होटल का रूम बुक करने की? हम आपके घर भी तो जा सकते थे। देखो जोया, हमारा निकाह जो हुआ है ना, बहुत जल्दी जल्दी में हुआ है और इन सब चीज़ों के बीच मुझे अपना घर ठीक करने का टाइम ही नहीं मिला। और मैं नहीं चाहता कि हमारी नई जिंदगी की शुरुआत एक ऐसे घर से हो जहाँ कुछ ठीक ना हो। बस इसीलिए मैंने ये रूम बुक कर लिया। कुछ गलत किया? ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। पता है हामिद, हमें अबू की बहुत याद आ रही है। और आपने तो देखा ना कि उन्होंने हमें कैसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। सारे रिश्ते तोड़ दिए उन्होंने हमसे। जोया, वो तुम्हारे अब्बू हैं, उनका नाराज होना भी तो सही है ना। तुम देखना, इंशाल्लाह एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो हम दोनों को माफ भी कर देंगे। तुम देखना। चलो सच? स्माइल करो। बिल्कुल सच। चलो अब जल्दी से स्माइल करो। वो पहले वाली स्माइल दो मुझे। अभी नहीं आई, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। ये
मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। लियाकत, कोई दुश्मनी थी हमसे? हाँ जी नहीं भाईजान। तो फिर वो क्या था? हमारी तो शर्त है, इसी हफ्ते में शादी करवा दो। भाईजान शर्मिंदा हूँ बहुत। तुम क्या शर्मिंदा हो? शर्मिंदा तो मैं हूँ। तुम्हारी तो नाक कटी कटी, उससे ज़्यादा हमारी कटी है। आपकी बेटी भाग ली रिक्शा वाले के साथ, और पूरी बिरादरी में क्या हुआ? हम कहीं किसी से नज़र मिलाने के लायक नहीं रहे। भाईजान माफ़ी मांगता हूँ आपसे भाईजान। छोड़िए माफ़ी की बात। भाई, हमसे तो सलाम दुआ का भी रिश्ता दूर कर दो आप। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने हमारे साथ। अरे देखो देखो, ये तो वही है ना जिसकी बेटी रिक्शा वाले के साथ भाग गई थी। तेरी भागो, माँ मुझे की सटिया गया है। रुक, तेरी माँ को रुक। तू यहाँ खड़ा होकर मेरा मुंह चिढ़ा रहा है। तेरी माँ रुक साले। हामिद, हम कब घर जाएंगे? हमें कितने दिन हो गए यहाँ पर। बस मैंने घर का सारा काम करवा लिया है। अब हम बहुत जल्द अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब्बू का फोन? हामिद, अब्बू का फोन। अरे तो जल्दी उठाओ ना फोन। हाँ, उठाती हूँ। हेलो अब्बू। जोया बेटी, अरे फोन मत काटना बेटा। मैं पापा। पापा कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अब्बू, आप कैसे हैं? तुम्हारे बिना मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ? बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों के प्यार को मैं समझ नहीं पाया बेटा। माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा, माफ कर दो। अब्बू आप रोइए मत, हम आपसे बिल्कुल भी खफा नहीं है। पता है, इनफैक्ट हमें आपसे माफी मांगनी चाहिए। आई नो, क्योंकि हमने आपको बहुत हर्ट किया है। थैंक यू बेटा। मैं फोन इसके लिए किया, मैं तुमको और हामिद को एक दावत देना चाहता हूँ ताकि मेरे मन में जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। प्लीज मेरे दावत को कबूल करो बेटा। हामिद को बोलो आज शाम को तुमको लेके आ जाए। पर अब्बू, हामिद तो आज बिजी है। जोया बेटा, वो सब मैं कुछ नहीं जानता। आप दोनों को आना है और आज शाम को डिनर पे पापा ने इनवाइट किया है। पर अब्बू। देख जोया, परवर कुछ नहीं, आप दोनों को आना है। और अभी मैं फोन रखता हूँ क्योंकि तेरा फेवरेट खाना जो बनाना है आज मैं खुद अपने हाथों से बना रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। आना बेटा प्लीज। हाँ हेलो हेलो अब्बू। फोन कट कर दिया अब्बू ने। हामिद, पता है आपको, अब्बू ने हमें माफ कर दिया। क्या? हाँ। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो, अब्बू ने हमें माफ भी कर दिया। हाँ, पर हामिद, अब्बू ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है। पर क्या? लेकिन आज तो आपको घर देखने जाना है। अरे लेकिन सब छोड़ो, वो घर वर हम सब बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम अब्बू के यहाँ जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। सच? सच, बिल्कुल सच। ओह, थैंक यू सो मच हामिद, थैंक यू, थैंक यू। हामिद, अब्बू ने हमें माफ कर दिया और हम फाइनली अपने घर आ गए। हाँ, अल्लाह ने हमारी दुआ भी कबूल कर ली। हाँ। चलो। हाँ। अभी ठीक है? हाँ। चलो। मेरे बच्चे लोग, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। उस दिन जो हुआ मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और खास तौर से हामिद तुमसे। अल्लाह के लिए मुझे माफ। अरे नहीं अब्बू, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। क्यों जोया? बिल्कुल अब्बू, अब आप ऐसे तो ना करें। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। अच्छा चलो छोड़ो सारी बातों को।
तुम लोगों की मनपसंद चीज बनाई है। हामिद तुम्हारे लिए बटर चिकन और पालक। रेशमा जी खाना आई सर्व साहब। करो। जोया बेबी, मैंने आपके लिए आपकी मनपसंद पालक पनीर बनाई है। थैंक यू बेटा, और आप ये खाइए, ठीक है बेटा? हाँ थैंक हामिद यू। बेटा, आप शुरू जी। करो ना। नहीं करता हूँ मैं। हाँ खाओ बेटा। अब्बू आप भी लीजिए ना। हाँ नहीं हाँ अभी बेटा। लीजिए ना। मेरे दांत में बहुत दर्द है, इसलिए मैं ये चिकन वगैरह नहीं खा सकता। बहुत प्रॉब्लम है। अब्बू अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें भी नहीं खाना है। थोड़ा सा तो ले लीजिए। अच्छा तुम लोग इतना जिद करते हो तो मैं अकेला खा लेता हूँ। सॉफ्ट है ना, अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक अच्छा है। ठीक है। खाइए। खाओ बेटा खाओ। खाओ बेटा खाओ, बहुत प्यार से बनाया है मैंने। खाओ। हम्म, बहुत टेस्टी बनाया खाना। हाँ बेटा, इसका टेस्ट तो आगे मालूम पड़ेगा। खाओ खाओ। हम्म, क्या मतलब अब्बू? नहीं नहीं बेटा, बनाया है इतना प्यार से इसलिए। खाओ बेटा खाओ। हम्म, क्या हुआ हामिद? हामिद क्या हुआ बेटा? हामिद आपको? बहुत दिन बाद हामिद! टेस्टी खाना खाया है ना, इसके लिए खांसी आ रही। थोड़ा और लो, पानी पानी लो। जोया बेटा, अब्बू आपने ये क्या किया अब्बू? अब पानी पानी अब्बू 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 अब्बन अरे रेशमा, जी साहब। मर गए ये लोग। लाओ मेरे लिए दूसरा खाना लाओ। जी, ये लीजिए आपका दूसरा वाला खाना, ठीक है? बिना जहर वाला। अपने भांजे को बुला दूं? इनकी लाश को ठिकाने लगाना होगा ना? बुला दो बुला दो। जल्दी जल्दी। अबे ला जल्दी। जल्दी। मैं उठा
अबे झाड़ की तरह हो गया ये। जल्दी कर, कोई आ जाए, जल्दी कर बे। इसका गर्दन सीधा कर। साला मरने के बाद भी तंग कर। जल्दी, अरे जल्दी करो ना साहब। कितने बेरहम बाप हो तुम। अपनी झूठी शान, इज्जत और समाज के खातिर तुमने अपने बेटी और दामाद की जान ले ली। तुमने दो मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। बाप जैसे खूबसूरत रिश्ते को बदनाम कर दिया। ले चलो इन्हें। चल साली, तुझे तो मैं हवालात में बताती हूँ। चल।